आज प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। ये वंदे भारत ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से गुजरी। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने उस वंदे भारत ट्रेन से यात्रा की। देखिए मुकेश की ये रिपोर्ट। इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है, क्योंकि ये ट्रेन अब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में यहाँ से निकलने वाली है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कुछ तस्वीर आपको दिखा पाऊँ। ट्रेन के अंदर हलचल है, हालांकि अभी कोई यात्री इसके अंदर नहीं बैठे हैं। सारे पत्रकार साथी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, वो सब बैठे हुए हैं। जो कमर्शियल ट्रेन है वो कल से शुरू होगी, तो एक एक्साइटमेंट है सब में। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस यात्रा में, इस सफ़र में जो इसकी शुरुआत हो रही है, मैं भी इसका साक्षी हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतिहास के उस पल के आप गवाह होने जा रहे हैं जिसका सालों से इंतजार था। हर कोई सपना देख रहा था कि कब कश्मीर जो है देश के बाकी हिस्सों से जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं और पहले वो बच्चों से मिलेंगे। बच्चों से मिलने के बाद वो इस ट्रेन को, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेरे को साथी भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। क्या करते हैं आप? जी, मैं भी पत्रकार हूँ। मैं ईटीवी भारत के साथ वाबस्ता हूँ, लेकिन श्रीनगर का रहने वाला हूँ मैं, कश्मीर का। जी जी। ये आप बताइए कि कितनी बड़ी बात है आपके लिए। आप तो श्रीनगर के ही रहने वाले हैं, कितनी बड़ी बात है आपके लिए कि इस ट्रेन का शुरू हो? बहुत बड़ी बात है ये। पहले मैं मुबारकबाद, बधाई देना चाहूँगा एनडीटीवी टीम को भी जो यहाँ आए, और आपको भी, आपके पूरे परिवार को, कि आज पूरे देश को ये एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, खुशखबरी मिली है, खासकर हम लोगों के लिए। क्योंकि 2 सीज़न होते हैं। जो सर्दियों के मौसम में बानीहाल या रामबन की बात की जाए तो रोड बंद रहता था, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, मुश्किलात का, चाहे स्टूडेंट हो या पेशेंट जो मरीज़ बाहर जाते थे इलाज करने की गरज से। और रही बात अब एरियल की, जो हवाई जहाज़ में टिकटों का किराया है वो बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन ये आज पूरे कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि टूरिस्ट भी आएंगे, टूरिज्म सीज़न बढ़ेगा। इसके साथ साथ इकोनॉमी, मईशत की जो बात है वो मईशत में भी मदद करेगा, क्योंकि एप्पल इंडस्ट्री है कश्मीर में। सिर्फ एप्पल इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल्स की बात की जाए या फ्रूट की, खासकर जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनको भी ये राहत की सांस मिलेगी कि अब कोई सीज़न स्पेशल नहीं रहेगा। उनका जो ट्रेड होगा उसमें सीज़न नहीं रहेगा, एनी टाइम वो मूव कर सकते हैं जो गुड्स होंगे वहाँ पे। तो ये खुशी की बात है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। तो ट्रेन अब चलती है और इस वक्त देखिए ये ट्रेन रवाना हो गई है। और ये देखिए यहाँ पर ट्रेन चलती है। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो इतिहास रचने जा रही है। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और देखिए ये तस्वीर है बाहर की, ट्रेन चलती है और यहाँ से अब ट्रेन आगे रियासी की तरफ जा रही है। ये देखिए प्रधानमंत्री भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ट्रेन आगे बढ़ रही है। और ये एक लंबे समय से जो इंतज़ार था वो अब इंतज़ार खत्म हो गया है। मैं भी इस ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, इतिहास का साक्षी हूँ। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, ये देखिए रेल मंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो राज्यपाल, उपराज्यपाल हैं वो यहाँ पर हैं। और ये ट्रेन अब आगे बढ़ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जब हम आगे जाएंगे, ये देखिए सामने भी देखिए किस तरह से बच्चे खड़े हुए हैं जो कि हाथों में झंडे लेकर खड़े हुए हैं। हर कोई इस इतिहास का गवाह बनना चाह रहा है। और देखिए बच्चे खड़े हुए हैं, तमाम जो जम्मू और आसपास के लोग हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और कितना उत्साह है लोगों के अंदर। ये ऐतिहासिक पल है। एक लंबे समय से इंतजार था कि कश्मीर भारत के दूसरे हिस्सों से जुड़े, जो अब जुड़ चुका है। और ये पहली ट्रेन जो कि जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो रही है, वो पहली ट्रेन है। तो ये देखिए रेलवे के तमाम जो कर्मचारी हैं वो खड़े हुए हैं। और इस पूरे ट्रैक को बनाने में 22 साल लग गए। जो पुल है चिनाब, जो कि हमारी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, उसको बनाने में 22 साल लग गए। और 359 मीटर ऊंचा ये जो चिनाब का ब्रिज है वो है। तो ट्रेन की स्पीड अभी कम है, धीमे धीमे ट्रेन आगे बढ़ रही है। सांगलदान रेलवे स्टेशन तक जाएंगे आज हम लोग, और वहाँ से ट्रेन वापस आएगी। लेकिन कल जब कॉमर्शियल ट्रेन शुरू होगी तो यात्री यहाँ से श्रीनगर केवल 3 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे और किराया देना होगा
महज 725 रुपये। एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया जो है वो 1350 रुपये है, 1325 रुपये है। लेकिन जो चेयर कार है, एसी चेयर कार, उसका किराया महज जो है वो 725 रुपये है। देखिए यहाँ पर जितने भी मीडिया के साथी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, हर कोई यहाँ पर वीडियो बना रहा है, तस्वीरें ले रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक पल है और हर कोई चाहता है कि वो इस पल को अपने कैमरों में, आपके मोबाइल में कैद करें। मैडम, आप बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा है। मोरोवर मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, पूरा इंडिया मैंने ट्रैवल किया है। कश्मीर ऐसे श्रीनगर ट्रेन से जाने का कभी सोच भी नहीं पा रही थी, बट फाइनली अब हो रहा है। फ्लाइट्स महंगी हो, रोड खराब हो, कुछ भी हो, हमारी ट्रेन जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और देखिए पहली टनल के अंदर हम दाखिल हो गए हैं। ये पहली टनल है जिसके अंदर हम दाखिल हो गए हैं। ट्रेन की रफ्तार बढ़ चुकी है और ये देखिए कि ट्रेन के अंदर सुरक्षा भी है। सुरक्षा बल के जवान जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में तैनात किए गए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी J&K में एक बड़ा कंसर्न है, तो सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और ये टनल के अंदर ट्रेन चल रही है। पहली टनल है, कटरा के बाद पहली टनल मिली है जिसके अंदर से ट्रेन जा रही है। और अब कुछ ही दूरी पर अंजी बड ब्रिज है जहां पर हम पहुंचेंगे। तो बस के सामने जो है वो है माता वैष्णो देवी का मंदिर। सामने ट्रेन से आप माता वैष्णो देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, दुर्गम पहाड़ियां आपको यहाँ से दिखाई दे रही हैं। और ये यहाँ पर अब हम दूसरी जो टनल है उसके अंदर दाखिल हो गए हैं। ये देखिए दूसरी टनल जो है उसके अंदर हम दाखिल हो गए हैं। कुल 946 जो पुल हैं और इसके अलावा 36 टनल हैं, जिसमें एक टनल करीब 12 किलोमीटर लंबी है। तो ये दूसरी टनल है जिसके अंदर हम दाखिल हो गए हैं और ट्रेन लगातार अपनी रफ्तार जो है वो पकड़ती जा रही है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी वंदे भारत, और 3 घंटे में आपको श्रीनगर पहुंचाएगी और 3 घंटे में ही श्रीनगर से वापस कटरा पहुंचाएगी। तो ट्रेन की रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस टनल के बाद जो है, अभी देखिए टनल लगातार चल रही है और इस ट्रैक पर करीब 25 रेलवे स्टेशन होंगे। ऊधमपुर से लेकर, जम्मू से लेकर बारामूला तक करीब 25 रेलवे स्टेशन होंगे, जिसमें जो सबसे बड़ा स्टेशन है वो जम्मू होगा। हालांकि जम्मू अभी शुरू नहीं हुआ है, वहाँ पर स्टेशन पर काम चल रहा है। लेकिन जब ये पूरा जो ट्रैक है वो चालू हो जाएगा तो इसमें करीब 25 रेलवे स्टेशन होंगे इस पूरे ट्रैक पर। अब हम इस टनल से आगे निकल गए हैं, बाहर आ गए हैं और देखिए ये ट्रेन अब आगे जब आगे बढ़ रही है तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारे भी नज़र आएंगे, क्योंकि पूरे कश्मीर की जो झलक है वो इस ट्रेन से आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त हम अंजी बड ब्रिज से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अंजी बड ब्रिज है जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है और ये ब्रिज जो है 96 केबल पर टिका हुआ है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया है। भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है। और देखिए नीचे बहुत सारे लोग हैं जो कि सेना के जवान भी हैं। ये देखिए सामने घर हैं, लोग तस्वीरें ले रहे हैं अपने मोबाइल से, इस ऐतिहासिक पल को जो है वो कैद कर रहे हैं। और एक और टनल शुरू हो गई है। तो अंजी बड ब्रिज के बाद अब जो दूसरा ब्रिज आने वाला है वो पूरे दुनिया का रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज है जिसका नाम है चेनाब ब्रिज। तो चेनाब ब्रिज भी बस कुछ ही पलों में आने वाला है। ये पल मेरे और मेरे कैमरामैन अशोक महालिक के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है और शायद ये पल मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। चेनाब ब्रिज के पास हम पहुंच चुके हैं और अगले कुछ ही पलों में चेनाब ब्रिज में आपको दिखाऊंगा। इस ट्रेन के जरिए जो ट्रेन पहली बार श्रीनगर जा रही है उस ट्रेन में मैं सवार हूं और इस ट्रेन से आपको चेनाब ब्रिज दिखाऊंगा। देखिए कितना नीचे, आप देखिए कितनी गहराई है, हज़ारों फीट की हाइट पर जो है वो ट्रेन जो है वो ऊपर चल रही है और चेनाब नदी बिल्कुल आपको देखिए नीचे दिखाई देगी, अभी कुछ ही देर में दिखाई देगी। और ये देखिए चेनाब ब्रिज जो है वो अब आ चुका है, चेनाब ब्रिज शुरू हो गया है। ये देखिए चेनाब ब्रिज जो है वो शुरू हो गया है और ये वो ब्रिज है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। 300। आपने देखा मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। चेनाब ब्रिज से गुजर रही थी ट्रेन, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। कटरा श्रीनगर वंदे भारत का सफ़र कर रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर और आपको इस वंदे भारत के ड्राइवर कैबिन से दिखाते हैं कि बाहर का नज़ारा कैसा है। इस वक्त मैं हूँ वंदे भारत ट्रेन के अंदर जो कि अभी श्रीनगर की तरफ जा रही थी। अब वापस हम लोग लौट रहे हैं
कटरा की तरफ, और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। टनल है, इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। मेरे साथ रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी, उनसे बात करते हैं। सर, थोड़ा सा ये जो पूरी परियोजना है इसके बारे में बताएं, और आम लोगों के लिए कितना सुविधाजनक सफ़र होगा ये 272 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। अभी हम लोग दुग्गा स्टेशन से गुजर रहे हैं, और ये जो परियोजना है, खास करके इसका जो कटरा से बनिहाल का जो एरिया है, इसमें 90% एरिया जो है या तो टनल से होकर के गुजर रहा है या फिर ब्रिजेस से होकर के गुजर रहा है। तो अभी हम लोग देखिए, एक टनल समाप्त हुआ, अब दूसरा टनल प्रारंभ हो गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। हर टनल में हम लोगों ने ये प्रोविज़न रखा है कि एक एस्केप टनल होगा, यानी कि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक एस्केप टनल का प्रावधान किया गया है। यह बैलास्ट लेस ट्रैक है, आप देख सकते हैं ट्रैक में किसी प्रकार का बैलास्ट नहीं है। और जो कॉकपिट है, इसको हम लोगों ने एरोप्लेन के कॉकपिट की तरह डिज़ाइन किया है। काफ़ी कंफर्टेबल सीटें दोनों पायलट और लोको पायलट के लिए प्रोवाइड की गई है। साथ ही इसमें कवच सेफ्टी डिवाइस लगाए गए हैं, फॉग सेफ्टी के लिए एक अलग डिवाइस लगाया गया है, और सिस्टम को जो है पूरी तरह से कंप्यूटराइज किया गया है। यह जो रेक है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने में सक्षम है। अभी कुछ सेक्शनल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं सेक्शन नया होने के चलते, लेकिन रेक इज़ कैपेबल ऑफ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। दिस इज सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ये जो टनल्स हैं, इसमें भी कई फीचर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं एस्केप रूट हम लोगों ने लगाया है। जगह जगह पर हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए हैं। ऑक्सीजन लेवल जो है कभी भी कमने ना पाए, इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स सब जगह लगाए गए हैं। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं जो कि एग्जॉस्ट फैन के रूप में काम करते रहेगा। तो ये जो है सारे टनल्स में इस प्रकार की सुविधाएं हम लोग ने दी है, ताकि ये जो जर्नी है वो स्मूथ तरीके से होती रहे। सर, सफ़र सुहाना है, पूरे कश्मीर की झलक दिख रही है। बिल्कुल, इस सफ़र में हम लोग कश्मीर की वादियों को देखेंगे, टनल से गुजरेंगे, ब्रिजेस से होकर के चलेंगे, और कई नए प्रतिमान गढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि यह जो है सिर्फ न जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का प्रयास है, बल्कि पूरे देश को कश्मीर वैली से जोड़ने की हमारी कोशिशों का प्रतिफल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह महान कार्य संपन्न हुआ है, और इसके लिए हम सबको गर्व है, और सारे देशवासियों के लिए आज खुशी और उल्लास का दिन है। सर, एक आखिरी सवाल, आम जो ट्रांसपोर्ट के दूसरे मोड हैं उनसे ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस का सफ़र है, ये किस तरह अलग होगा? क्या इसमें लोगों को सहूलियत रहेगी? जम्मू तवी से कटरा होते हुए श्रीनगर जाने में ऐसे 6 से 8 घंटे का समय लगता है, और अब जबकि यह सेवा चालू हो गई है तो मात्र 3 घंटे में श्री वैष्णो देवी धाम कटरा से श्रीनगर की यात्रा हम कंप्लीट करेंगे। जो हम रेगुलर ट्रेन चलाएंगे कल से, वो 8 बजे खुलेगी और 11 बजे ही पहुंच जाएगी। तो 3 घंटे में ये दूरी कंप्लीट होगी। तो जो यात्रा पहले 8 घंटे 10 घंटे में होती थी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं थी, अब हर मौसम में सफ़र संभव हो पाएगा, कश्मीर जाना संभव हो पाएगा। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट अप मिलेगा और बाकी सारे लोगों को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी, जो बता रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरी परियोजना है, क्या फीचर्स हैं और क्या कुछ सहूलियत यात्रियों के लिए रहेगी। तो ये देखिए, सामने टनल से हम गुजर रहे हैं और बीच बीच में खुला स्पेस भी आता है। तो फिलहाल बहुत ही सुहावना ये सफ़र है। वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर केबिन से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।